दोस्तों आज हम इस सेट टॉप बॉक्स को रिपेयर करेंगे। ये फ्रेडिस का है और यहाँ पर इसकी कंपनी वगैरह में मत जाइए, सभी के अंदर बोर्ड और सभी के अंदर कार्ड एक जैसा ही होता है। बस इसमें समस्या है कि ये पावर ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है। और इसमें क्या समस्या है वो तो आपको इसको खोलने के बाद ही बता पाऊंगा, और स्टार्टिंग से चेक करेंगे सब कुछ। यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम आता है बिल्कुल डेड है, तो आपने क्या क्या चीजें चेक करनी है और इसे आप कैसे ठीक कर सकते हैं, इस वीडियो को देख के आप सीख लीजिएगा। चलिए फटाफट से इसको खोलते हैं और देखते हैं इसके अंदर समस्या क्या है। फाइनली इसके सारे इसको खुल चुके हैं। चलिए ये रहा हमारा सेट बॉक्स और ये रहा हमारा सप्लाई, ये रहा कार्ड, ठीक है। सबसे पहले तो हमारा फर्ज बनता है कि इसकी सप्लाई की हम टेस्टिंग करें सही से, क्योंकि यहीं से हमारा वोल्टेज अगर प्रॉपर बने तभी हमारा कार्ड ऑन होता है, अगर नहीं बने तो कार्ड ऑन नहीं होता है। स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। चलिए अब इसको मैं पावर केबल लगा लेता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। इसको मैंने प्लग इन कर लिया है, डिस्प्ले में कुछ भी नहीं आ रहा। और मल्टीमीटर को हम रखते हैं। सबसे पहले तो हम रखेंगे इसको एसी की रेंज पे, कि यहाँ पर इसके कनेक्टर पे वोल्टेज, यहाँ पर पिन पे वोल्टेज आ रही या फिर नहीं, इसकी टेस्टिंग हम सबसे पहले करेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रॉपर वोल्टेज बन रही है, 201 वोल्ट एसी यहाँ पर आ रही है इस पे, लेकिन ऑन नहीं हो रहा है। क्या कारण हो सकता है? चलिए अब इसके सेकेंडरी सेक्शन में देखेंगे कि यहाँ पर वोल्टेज बन रही है या फिर नहीं। इनपुट तो हो रही है, लेकिन हमें आउटपुट भी चेक करनी पड़ेगी। आउटपुट चेक करने के लिए हमें डीसी 200 की रेंज पे या फिर 20 की रेंज पे इसको रखना पड़ेगा। 200 रख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम वोल्टेज हमें 21 से 24 वोल्ट तक मिलता है। तो इसको रख लीजिएगा आप ग्राउंड, यानी कि यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट पे, इधर पे बॉडी पे, ठीक है। और यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं, या सॉरी यहाँ पर एलएनबी के पोर्ट पे जोड़ सकते हैं इसको, इस तरीके से इस वाले को। और इसको रखते हैं हम यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ से भी रख सकते हैं और यहाँ से भी रख सकते हैं। यहाँ पर हमें 3.3 वोल्ट नहीं मिल रहा है जो कि मिलना चाहिए, और यहाँ पर हमें मिलना चाहिए। इसके बाद है 3.3 वोल्ट के बाद अगला है ग्राउंड 12 वोल्ट का, ये है 24 वोल्ट का, ये है 5 वोल्ट का। कोई भी वोल्टेज यहाँ पर नहीं मिल रहे हैं, और नहीं मिल रहे तो इसका मतलब ये है कि हमारा कुछ ना कुछ इसमें प्रॉब्लम है। इसको हमने प्लग आउट कर लिया है और हम चेक करते हैं यहाँ पर इसके फ्यूज को। एक सेकेंड, प्लग आउट करने के बाद ही हम चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ओह, इसका फ्यूज जला हुआ है और कितनी बुरी कंडीशन में है आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब फ्यूज खराब क्यों हुआ, इसका क्या कारण हो सकता है? वैसे तो मैं आपको बताऊं सिर्फ दो चीजें यहाँ पर खराब, दो चीजें जब शॉर्ट होती हैं तब फ्यूज यहाँ पर खराब होता है। पहली डायोड है और दूसरा आईसी है। क्योंकि हम इतने साल से काम करें भाई, अनुभव हो चुका है, लेकिन आपको सीरियल वाइज टेस्ट करने बताना पड़ेगा, क्योंकि आपका फॉल्ट ये नहीं हो या फिर कुछ और हो या फिर कुछ भी हो सकता है। तो सिखाना हमने बिल्कुल एक सिरे से है। तो शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी के रेंज पे रखेंगे और बिल्कुल कोल्ड टेस्टिंग इसकी करेंगे। कोल्ड टेस्टिंग यानी कि इसके प्लग को हमने निकाल लिया है, यहाँ पर कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है। बिल्कुल अब इस तरीके से टेस्ट किया जाएगा। सबसे पहले हम डायोड की टेस्टिंग करेंगे। अब थोड़ा सा एक बार समझ लीजिए, वीडियो भाई थोड़ा सा लंबा हो सकता है। अगर सीखना चाहें तो कंटिन्यू देख सकते हैं, नहीं सीखना चाहें तो वो आपकी मर्जी है। चलिए अब ध्यान से आप इसको देखते रहिए। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर इस सेक्शन ऑफ फॉल्ट हमें ढूंढना है। ये प्राइमरी सेक्शन है। मैं आपको एग्जांपल के लिए एक दूसरी सप्लाई से ही दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये जैसे हमारी डीटीएच की सप्लाई है, बिल्कुल सेम ही ले रहा हूँ मैं। ये डीटीएच की सप्लाई है, ये आपका प्राइमरी सेक्शन होता है और ये आपका सेकेंडरी सेक्शन। प्राइमरी सेक्शन यानी कि पीछे देख लो एक लाइन खींची रहेगी, ये सेक्शन, ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी। प्राइमरी सेक्शन में ही फॉल्ट आने की वजह से सेकेंडरी में वोल्टेज नहीं बनती। अब हमें प्राइमरी सेक्शन के फॉल्ट को ढूंढना पड़ेगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, ये फ्यूज बॉक्स है। सबसे पहले हमारा यहाँ पर इन दोनों में बाहर से जो वायर आ रही है वो उसमें स्विच लगा हुआ है। यहाँ पर 220 वोल्ट एंटर करती है, वो करती है 220 वोल्ट एसी। तो यहाँ से ना इस फ्यूज पे जाएगी और फ्यूज एक इसका ब्रेक का काम करेगा, यानी कि सर्किट ब्रेकर का काम करेगा, एमसीबी का काम करेगा। अगर यहाँ पर आगे कुछ प्रॉब्लम आती है तो फ्यूज यहाँ पर इसको फ्यूज उड़ जाएगा और बाकी के कंपोनेंट्स को ब्लास्ट होने से बचाएगा। तो फ्यूज पे हम यहाँ पर फ्यूज को चेक करा तो फ्यूज में ना प्रॉब्लम दिखी हमें। फ्यूज में प्रॉब्लम दिखी, इसका मतलब है कि आगे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, इसकी वजह से फ्यूज उड़ गया है। अब यहाँ से हमारे 220 वोल्ट एंटर करी इधर से, इसके बाद गई यहाँ पर डायोड्स पे, क्योंकि डायोड हमारा
एसी से डीसी बनाने का काम करते हैं और सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हमेशा डीसी में चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये डायोड पर गई एसी वोल्ट और यहाँ से इसने डीसी बनाई। डीसी बनाने के बाद ये जाती है आपके कैपेसिटर पे। कैपेसिटर क्या करता है, इसको फिल्टर करता है, प्योर डीसी बना के आपकी आईसी को देता है। फिर आईसी इसको है ना, इसको स्विच करती है, जिसे हम स्विचिंग मोड पावर सप्लाई भी कहते हैं। इस आईसी का काम स्विचिंग करना होता है और उसके बाद ये आईसी आपके ट्रांसफार्मर को वोल्टेज देती है और ट्रांसफार्मर आपका इसको स्टेप डाउन करके इनको यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। बस यही प्रोसेस होती है, सिंपल प्रोसेस है। बस आपने स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, डायोड से। डायोड, कैपेसिटर, आईसी, इन तीनों में ही फॉल्ट ज्यादातर देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहले हम डायोड की टेस्टिंग करेंगे। चलिए, डायोड की टेस्टिंग कैसे करते हैं आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर नहीं पता है तो देख लो। डायोड एक तरफ से आपका कुछ ना कुछ वैल्यू शो करता है और एक तरफ से बिल्कुल शून्य रहता है या फिर कोई भी वैल्यू शो नहीं करता है। और अगर डायोड खराब रहेगा तो वहां पर कंटिन्यूटी मोड पे बीप करके मार देगा। और डायोड अगर खराब होता है तो कभी कभी दोनों तरफ से वैल्यू भी दिखाने लगता है। अगर सर्किट पर लगे लगे वैल्यू दिखाता है तो समझ लीजिए आपका डायोड खराब हो भी सकता है, नहीं भी, क्योंकि सर्किट पे लगे लगे किसी और कंपोनेंट की वजह से भी वो वैल्यू शो करता है। इसलिए ध्यान से इसमें आपने सीरियल वाइज काम करना है, ठीक है। सबसे पहले हम डायोड की बाहर से ही हम टेस्टिंग करेंगे और मल्टीमीटर को हमने कंटिन्यूटी मोड में रखा हुआ है। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 71 यहाँ पर अपने वैल्यू देखनी भाई, 71 बहुत कम वैल्यू होती है और देखिए 65। चलिए, वैल्यू ये बहुत कम दे रहा है। और डायोड की एक नॉर्मल वैल्यू बताऊं तो 500, 450 से 500 के समथिंग ये इसकी वैल्यू होती है। चलिए अगले कुछ हो, ये डायोड देखिए, इस पे कंटिन्यूटी बीप मार रहा है और पलट के भी देखा तो कंटिन्यूटी मारेगा मरेगा। और यहाँ पर ये भी 63 दिखा रहा है और ये भी कंटिन्यूटी बीप मार रहा है। अब यहाँ पर कंटिन्यूटी मार रहा है तो क्या हम डायोड को खराब समझें? अभी भी हमने कंफर्म नहीं कर भाई, अभी भी कंफर्म नहीं कि डायोड खराब है, क्योंकि हमें डायोड को निकाल के चेक करना रहेगा। हो सकता है सर्किट में लगे रहे वो किसी और कंपोनेंट की वजह से शॉर्टिंग दिखा रहा हो। इन पॉइंट्स में एक बार चेक करेंगे हम, इन पॉइंट्स में, हाँ सॉरी, फ्यूज पे चेक करेंगे सबसे पहले हम। यहाँ पर और यहाँ पर चेक करते हैं तो यहाँ पर कंटिन्यूटी दे रहा है, मैंने यानी कि जो डायोड दो शॉर्ट है हमारे, दो डायोड हमारे शॉर्ट दिखा रहा है जो, वो हमारे कैपेसिटर के तरफ के वाले हैं, ठीक है। डायोड का एक तरफ एसी का होता है, एक तरफ डीसी का होता है, तो ये कैपेसिटर की तरफ वाले डायोड हमारे शॉर्ट मार रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, एसएमपीएस को खोलते हैं और देखते हैं कि डायोड वाकई में शॉर्ट है या फिर किसी और कंपोनेंट की वजह से ऐसा दिखा रहे हैं। तो फाइनली हमने इसको डिस्कनेक्ट कर लिया। एक चीज बता दूं, यहाँ पर ना करंट भी हो सकता है जमा हुआ, तो एक बार इसको इस तरीके से ना शॉर्ट कर लें। और दूसरी बात है, यहाँ पर हमें कार्ड भी चेक करना है भाई। कार्ड तो खराब तो नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, सप्लाई भी खराब रहती है, कार्ड भी खराब होता है। तो कार्ड को चेक करने के लिए इस तरीके से ना सेल पे हमने एक कनेक्टर लगा के रखा हुआ है। और एक जो कार्ड है, देखिए जो इस तरीके से मैं दिखा दूँ, एक जो कार्ड है, कार्ड के यहाँ पर सबसे लास्ट वाला इस कैपेसिटर के बगल वाला जो पॉइंट होता है वो होता है हमारा 3.3 वोल्ट का और इसके बगल में ग्राउंड का। तो एक सेल हमारा लगभग 3.7 वोल्ट का होता है। तो एक कार्ड लगभग 3 पॉइंट मतलब 4 वोल्ट 5 वोल्ट से आसानी से चल जाता है। तो एक सेल इस तरीके से बना लीजिए, प्लस माइनस इसका इस तरीके से जोड़ लीजिए और कनेक्टर को इस तरीके से लगाइए। सबसे लास्ट में जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ, तो अगर कार्ड यहाँ पर सही रहेगा तो सामने डिस्प्ले पे ऑन लिखा हुआ आएगा और बाकी जो भी इसमें चैनल नंबर वगैरह है इस तरीके से देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर एक कार्ड बिल्कुल सही है। अब हमें निश्चिंत होकर यहाँ पर इसकी सप्लाई को रिपेयर करना है। सप्लाई को रिपेयर करने के लिए यहाँ पर इसके फॉल्ट को ढूंढना जरूरी है। अब यहाँ पर दो डायोड हमारी कंटिन्यूटी बीप मार रही है। जो भी डायोड हमारी कंटिन्यूटी मार रही है उन डायोड्स को हम सर्किट से एक बार उठा के देख लेंगे। एक बार कंफर्म कर ले कौन सी डायोड थी वो। ये डायोड दूसरे नंबर की डायोड और वो लास्ट नंबर की डायोड। तो अब इसकी एक लेग उठा के हम पहले डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। इसकी एक टांग मैंने उठा ली है और अब यहाँ पर इसको चेक करेंगे, क्योंकि अब सर्किट से इसकी एक टांग हट चुकी है। अब चेक करते हैं। फाइनली इसकी डायोड ही शॉर्ट है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको यहाँ से हटा देते हैं ताकि सही तरीके से हम काम कर सकें, क्योंकि ये हमें डिस्टर्ब कर रहा है। चलिए अब हम इसकी डायोड्स को बाहर निकालते हैं। चलिए दो डायोड निकाल लिए हमने। अब यहाँ पर डायोड जो फॉल्ट है वो तो हमने यहाँ पर क्लीन कर लिया है। अब इसके हम और भी चीजें चेक करेंगे, साथ में हम इसमें इस कॉइल को भी चेक करेंगे
ये जो कॉइल है ये दो पार्ट में होती है, एक लाइव पे होती है इसकी पॉइंट, एक न्यूट्रल पे होती है। तो यहाँ पर कॉइल के ये दोनों पॉइंट्स और ये दोनों पॉइंट्स आपस में अटैच होते हैं। चलिए इन दोनों को हम पहले देखते हैं। ये सही है, ये इसका वर्क नहीं कर रहा, यानी कि इस कॉइल का एक तरफ का पार्ट भी यहाँ पर चला गया है। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। कॉइल भी यहाँ पर खराब है, ये कॉइल सही है, एक पार्ट सही है इस कॉइल का, एक पार्ट खराब है। ठीक है, जैसे कि एसएमटीएस में आपको दिखाऊं बिल्कुल सही वाले में, यहाँ पर देखें दोनों पार्ट वर्क करेंगे इसके, ये और ये। ठीक है, उसमें आपका कॉइल खराब है। तो अब क्या करेंगे हम इसमें, कॉइल अगर नहीं है तो क्या करना है वो भी बता दूंगा। पहले हम तो डायोड को और कॉइल को हम यहाँ पर करेंगे। पहले चलिए एक काम करता हूँ, इस कॉइल को ऐसे निकालूंगा नहीं, यहीं पे लगे रहने दूंगा, इसका भी आपको सॉल्यूशन बता दूंगा। डायोड तो मैंने निकाल लिया जो खराब थी। अब इससे आगे और बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने के बाद हम इस कैपेसिटर पे चेक करेंगे, इस कैपेसिटर के पॉइंट पे यहाँ पर शॉर्ट तो नहीं है कैपेसिटर, कैपेसिटर यहाँ पर शॉर्ट नहीं है। देखिए अगर शॉर्ट होता तो इस तरीके से बीप मारता। ठीक है, ये कुछ वैल्यू आपको दिखाएगा, उसके बाद आपको निश्चिंत होके यहाँ पर काम करना है। ठीक है, ये जो वैल्यू आती है ना आगे डायोड की वैल्यू आपको दिखाएगा, नो प्रॉब्लम। तो कैपेसिटर पे भी कोई शॉर्टिंग नहीं है, कैपेसिटर ठीक है। अब हम आईसी पे चेक करेंगे। ये जो आईसी है, आईसी की 8 लेग है, 4 एक तरफ 4 एक तरफ। अब यहाँ पर क्या करना है, पलट के आपने आईसी के यहाँ पर किसी भी एक लेग में किसी भी मल्टीमीटर के एक पॉइंट को टच कर लेना है और बाकी की लेग में चेक करना है। कोई शॉर्टिंग तो नहीं है, इसमें शॉर्टिंग नहीं है इन लेग पे, और इन दोनों पे देखते हैं हम, कोई शॉर्टिंग नहीं है। अब यहाँ पर देखते हैं आपस में, कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। अब ये जो ऑप्टो कपलर की ये यहाँ पर 2 पॉइंट है, वो आईसी के यहाँ पर इन पॉइंट से भी कनेक्टेड रहता है, तो इनको भी एक बार हम देख लेते हैं। हमारी आईसी बिल्कुल सही है, आईसी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मतलब एक अंदाजन बता रहा हूँ भाई आईसी सही है। क्यों? क्योंकि काफी बार आईसी शॉर्टिंग तो नहीं दिखाती लेकिन इंटरनली ओपन हो जाती है, खराब हो जाती है। तो एक अंदाजन बता रहा हूँ हमारी आईसी सही है। फिर भी हम एक बार क्या करेंगे, यहाँ पर 2 डायोड को लगा देंगे और एक यहाँ पर, हाँ कॉइल अगर है तो कॉइल को लगा देंगे, नहीं है तो यहाँ पर हम उसको जंपर कर देंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम इसमें डायोड लगाते हैं। डायोड की वैल्यू रहेगी 1N4007। तो फाइनली यहाँ पर हम डायोड को लगा लेंगे। अब यहाँ पर डायोड को लगाना कैसे, जिनको भाई आता है वो स्किप कर देना, नहीं आता है तो देख लेना। पहले हम डायोड के पॉइंट्स को क्लीन कर देते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए डायोड का पॉइंट हमने क्लीन कर लिया है। यहाँ पर देखिए डायोड का जहाँ पे एक निशान यहाँ पर बना हुआ है, यानी कि इसका जो प्रिंट बना हुआ है, इसमें एक तरफ को डिजाइन बना हुआ है, एक तरफ को नॉर्मल बना हुआ है। ऐसे ही अगर डायोड के आप ऊपर देखें तो यहाँ पर एक तरफ को आपको सिल्वर पट्टी बनी हुई मिलेगी, एक तरफ को नॉर्मली ब्लैक पट्टी। तो सिल्वर पट्टी को इस डिजाइन की ओर को हमने करना रहेगा इस तरीके से, देखिए कुछ इस तरीके से करना रहेगा और इस तरीके से इसको लगाना रहेगा। वैसे हमने दूसरी तरफ को भी करना है, यहाँ पर बिल्कुल अपोजिट साइड को है, तो वैसे हमने जो सिल्वर पट्टी है उसके इसके अपोजिट में रखना रहेगा। देखिए अगर आप इसको गलत प्रोसेस इसका लगाते हैं, यानी कि सेम एक पोजीशन में लगा लेते हैं, तो फिर शॉर्ट कर जाएगा और दिक्कत होने लगेगी। चलिए तो ये प्रोसेस भी हमारी कंप्लीट होगी। 1 सेकेंड डाट करके है, तो यहाँ पे चलिए इसको मैं सोल्डिंग कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर सोल्डिंग हो चुका है। अब यहाँ पर क्या करना है, जो हमारा इंडक्टर कॉइल दिक्कत कर रहा था, उस इंडक्टर कॉइल के पॉइंट पे हमने एक काम छोटा सा करना है। पहले हम देख लेते हैं किस तरफ का यहाँ पर काम नहीं कर रहा इंडक्टर कॉइल। ठीक है, पहले इस वाले को चेक करेंगे, ये काम कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा है। देखिए तो यहाँ से आता है कि हम किसी भी वायर को लेके जंपर कर लेंगे। जो डायोड के है ना, यहाँ पर हमने लेग काटी थी फालतू, उसमें एक छोटा सा पीस बचा हुआ था, तो उसको हम यहाँ पर जंपर कर लेते हैं। ठीक है, और एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ पर आपके दोनों इंडक्टर के दोनों पार्ट चले गए हो तो यहाँ पर आप दोनों जंपर भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास इंडक्टर कॉइल है तो लगा लें, नहीं है तो इस तरीके से जंपर कर लें।
देखिए इस तरीके से हमने इसको जंपर कर लिया है और यहाँ पर अगर काम न करे तो इसको भी आप जंपर कर सकते हैं। तो इस तरीके से जंपर करने के बाद पूरा हो जाएगा और नीचे है ना खाली जगह होनी चाहिए इस जंपर के नीचे और ये नीचे का जो प्रिंट जा रहा है उससे अटैच नहीं होना चाहिए, तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो अगर दोनों शॉर्ट हो गए तो हो गया जी ब्लास्ट, तो ध्यान से। और अब यहाँ पर हमें फ्यूज को डालना रहेगा। फ्यूज को डालने के लिए फ्यूज इसमें लगेगा इस तरीके का, हमारे पास काफ़ी स्टॉक रहता है हर चीज़ का। और आपको बता दूँ फ्यूज इसमें रहता है 2 एम्पियर का, AC 2 एम्पियर का लगता है फ्यूज। ओरिजिनल फ्यूज में लिखा रहेगा, लेकिन ये हल्का सा लोकल, जैसे लोकल फ्यूज ही यहाँ पर मिलते हैं। फिर बाद में यहाँ पर लिखा रहेगा कि ये देखिए 250 वोल्ट 250 वोल्ट 2 एम्पियर इसमें लिखा रहता है ओरिजिनल फ्यूज में। तो ये लोकल फ्यूज है, इसमें लिखा नहीं है, लेकिन ये काम भी वही करता है। चलिए एक बार अब टेस्ट कर लेते हैं इसे। इसको हम सोल्डिंग कर लेते हैं यहाँ पर और इसको सोल्डिंग कर लेते हैं इसके जस्ट बगल में। चलिए चेक कर लेते हैं काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है या फिर। और इसको हम सीरीज में टेस्ट करेंगे। सबसे पहले वेट करते हैं, फाइनली यहाँ पर बन चुका है।